कभी कभी एआई से इमेज बनाना कितना सिरदर्द हो सकता है ना। खैर, आज हम एक ऐसे नए टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सारी मुश्किलों को समझिए खत्म ही कर रहा है। इसका नाम है नैनो बनाना प्रो और यकीन मानिए ये हम जैसे क्रिएटर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अरे दिक्कतें तो हम सब ने झेली हैं। जब एआई इमेज में लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ा ही ना जाए या एक ही कैरेक्टर हर तस्वीर में थोड़ा थोड़ा अलग दिखने लगे तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। पर अब नैनो बनाना प्रो इन सभी समस्याओं का एक सीधा साधा समाधान लेकर आया है। ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं बना रहा, बल्कि उन छोटी छोटी लेकिन जरूरी दिक्कतों को ठीक कर रहा है जिन्होंने अब तक हमें परेशान किया है। तो आज हम 5 हिस्सों में इस टूल को अच्छे से समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें बनाने से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर जानेंगे कि इसके प्रो होने का आखिर मतलब क्या है। इसके बाद हम इसके कुछ ऐसे इस्तेमाल देखेंगे जो शायद हमने सोचे भी नहीं होंगे। हम ये भी सीखेंगे कि इससे बेहतरीन काम कैसे लिया जाए। और अंत में ये भी जानेंगे कि ये हमारे सीखने का तरीका कैसे बदल सकता है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, अब तक हम एआई इमेज को एक मजेदार खिलौने की तरह देखते आए हैं, लेकिन अब अपनी सोच को थोड़ा बदलने का समय आ गया है, क्योंकि ये टूल सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल औजार है। तो मिलिए नैनो बनाना प्रो से। इसकी जो असली ताकत है ना, वो आती है गूगल के सबसे एडवांस्ड मॉडल जेमिनी 3 से। और इसी वजह से ये दूसरे टूल से कहीं ज्यादा समझदार और पावरफुल है। ये सिर्फ इमेज नहीं बना रहा, ये असल में आइडिया को समझकर, उसे सोचकर असलियत में बदल रहा है। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। आखिर इसके नाम में प्रो क्यों लगा है भाई? आइए जरा उन खास तकनीकों को समझते हैं जो इस टूल को इतना प्रोफेशनल बनाती हैं। तो ये क्या भला है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि एआई के पास अब डिजाइन का एक कॉमन सेंस आ गया है। वो सिर्फ हमारे शब्दों को नहीं समझता, बल्कि उनके पीछे का इरादा क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और असल दुनिया में वो चीज़ कैसी दिखती है, ये सब समझता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो कॉमन सेंस है वो इन 3 स्तंभों पर टिका है। पहला, टेक्स्ट अब तस्वीरों में बिल्कुल साफ दिखता है, पढ़ने में आता है। दूसरा, ये समझता है कि कौन सी चीज़ कहाँ, कैसे और किस एंगल पर रखी जानी चाहिए। और तीसरा, जेमिनी 3 के ज्ञान का इस्तेमाल करके ये बिल्कुल असली जैसे सीन बनाता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। हमने एआई को एक बहुत मुश्किल काम दिया है, एक इन्फोग्राफिक बनाने का जिसमें 5 स्टेप्स हों, लेबल वाले बॉक्स हों, तीर हों और एक खास नीला सफेद रंग होना चाहिए। देखते हैं ये क्या करता है। और ये रहा नतीजा। अरे वाह, एकदम परफेक्ट। टेक्स्ट बिल्कुल साफ है, लेआउट प्रोफेशनल है और इसने हमारे हर एक छोटे बड़े निर्देश को माना है। ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ एक इमेज जनरेटर नहीं बल्कि एक पर्सनल डिजाइन असिस्टेंट जैसा है। अब कुछ असली दुनिया की उदाहरणों के लिए तैयार हो जाइए जो सच में दिमाग चकरा देंगे। चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल्स इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। बस हाथ से एक घर का नक्शा बनाइए और ये टूल उसे एक असली सजे सजाए कमरे की तस्वीर में बदल देगा। जरा सोचिए, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का कितना समय और पैसा बच सकता है इससे। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए परफेक्ट नॉलिंग लेआउट से लेकर एक ही बार में पूरी की पूरी ब्रांड किट बनाने तक, कॉमिक्स के लिए मंगा पैनल्स, गेमिंग के लिए कैरेक्टर शीट्स और इंजीनियरिंग के लिए तकनीकी डायग्राम तक, मतलब इसकी संभावनाएं अनंत हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को अनलॉक कैसे किया जाए। इसका जवाब है सही प्रॉम्प्ट लिखने की कला में। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, मॉडल तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उससे अच्छा काम निकलवाने के लिए हमें उससे सही तरीके से बात करनी होगी। जैसे हम किसी इंसान को काम समझाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम क्या और कैसे मांगते हैं। इस अंतर को ऐसे समझिए, एक बेसिक प्रॉम्प्ट देना कॉफी ऑर्डर करने जैसा है, एक कॉफी दे दो। लेकिन एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट देना एक आर्किटेक्ट को पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देने जैसा है। आप उसे हर छोटी बड़ी डिटेल बताते हैं ताकि नतीजा बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमारे दिमाग में है। और एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा दिखता है। ये एक तरह का फॉर्मूला है। सबसे पहले अपना लक्ष्य बताएं, फिर लेआउट सेट करें, कुछ जरूरी नियम बताएं जिनकी कोई माफी नहीं, और आखिर में स्टाइल तय करें। इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करके हमेशा बेहतरीन नतीजे पाए जा सकते हैं।
और अब आते हैं इस तकनीक के सबसे हैरान करने वाले इस्तेमाल पर। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ये टूल सिर्फ कुछ बनाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए भी है? कल्पना कीजिए अगर कोई बहुत मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पढ़ना उतना ही आसान हो जाए जितना कि एक तस्वीर देखना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अब ये सच में संभव है। इसके पीछे एक सीधा सा विज्ञान है। जब हम कोई तस्वीर देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक कहानी की तरह याद रखता है, सिर्फ शब्दों की तरह नहीं। टेक्स्ट को तो हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक तस्वीर हमें एक ही नज़र में पूरी कहानी बता सकती है, जिससे जानकारी बेहतर याद रहती है। और ये देखिए इसका प्रैक्टिकल उदाहरण। एक जटिल रिसर्च पेपर को एक साफ, सुंदर और आसानी से समझ में आने वाले इन्फोग्राफिक में बदल दिया गया है। इसने भारी भरकम जानकारी को कितना सुलभ बना दिया है। ये ज्ञान को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि नैनो बनाना प्रो सिर्फ एक टूल नहीं है। ये सोचने, बनाने और सीखने की प्रक्रिया में हमारा साथी है, एक ऐसा पार्टनर जो हमारी कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। ये हमारे विचारों को एक नया आयाम देने की शक्ति रखता है। हमारा नया क्रिएटिव पार्टनर तैयार है। तो सवाल ये है कि इसके साथ सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे? इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया।